स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ राजस्थान एक्सप्रेस। चलिए खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जयपुर में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत की बेटी का अपहरण हो गया है। अभिलाषा कल स्कूटी से बाजार गई थी। आज एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में उसकी स्कूटी मिली है। भरतपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन में अजीबोगरीब शपथ दिलाई गई। शपथ में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की बात की गई है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म को अपनाने की भी शपथ दिलाई गई। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में 11 जोड़ों के विवाह के बाद शपथ की रस्म हुई। सामूहिक विवाह का आयोजन निजी मैरिज गार्डन में संत रविदास सेवा विकास समिति ने किया था। कोटा में नेशनल हाईवे 27 के सिमलिया टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। टोल कर्मियों ने शिकायत पुस्तिका मांगने पर परिवार को बेरहमी से पीटा। फास्टैग से कटा बैलेंस कट गया, लेकिन फिर भी नकदी मांगी गई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर के सादुलपुर में नशा मुक्ति के केंद्र में छापा मारकर भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप बरामद की है। टीम ने एक डॉक्टर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरोक्रेसी पर बयानबाजी मामले में आईएएस एसोसिएशन ने सीएम को पत्र लिखा। पत्र में बीकानेर और अलवर की घटना का जिक्र किया गया है। ब्यूरोक्रेट ने कहा कि सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी हार्ड वर्क करती है। मंत्री रमेश मीना की फटकार से आहत बीकानेर कलेक्टर के मीटिंग छोड़ने पर सियासत गर्म हो गई है। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री फ्रस्ट्रेशन में हैं, वो मर्यादा भूल बैठे हैं। नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कवलीसर के पास हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। पुलिस के अनुसार तीनों युवक बाइक पर सवार थे। कवलीसर गांव के पास एक चारे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर उनके ऊपर पलट गया, जिससे नीचे दबने से तीनों की मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार है। पाली के नेशनल हाईवे 162 पर जॉर्डन गांव के पास ओवरटेक के दौरान ट्रेलर ने ट्रेवल्स बस को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सहित 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, साथ ही 6 यात्री घायल हैं। बता दें कि पूरी बस में 36 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि बाकी यात्री सलामत हैं। बता दें कि बस सीकर से पाली होते हुए अहमदाबाद जा रही थी कि जॉर्डन के पास ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर से भिड़ गई। दौसा शहर की लालसोट बाईपास पुलिया पर बीती रात एक बार फिर हादसा हुआ है। यहां अमरूदों से भरी एक पिकअप पलट गई है। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर और खलासी को आसपास के लोगों ने पिकअप से बाहर निकाला। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। दरअसल अमरूदों से भरी ये पिकअप सवाईमाधोपुर से सहारनपुर यूपी के सहारनपुर जा रही थी। इस दौरान पुलिया पर रॉन्ग साइड से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। बूंदी में केशवराय पाटन थाना क्षेत्र से निकल रहे कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर अनरेठा फाटक के पास पीछे से आ रही बेकाबू इको कार के आगे चल रहे डंपर में घुस जाने से कार सवार आधा दर्जन से ज्यादा महिला पुरुष घायल हो गए। अलवर किशनगढ़ बास थाना इलाके में 3 बहनों का इकलौता भाई ललित की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र नागल मोचिया गांव के पास बाइक सवार ललित जाटव को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी थी। कोटा के केशवराय पाटन में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं 13 लोग जख्मी हो गए। घायलों को एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में स्वर्णिकार समाज भवन में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 51 युवाओं ने रक्तदान किया। किसान कांग्रेस के जिला सचिव शिबूभाई प्रजापति ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। जोधपुर के भोपालगढ़ के सीईओ सुदर्शन पालीवाल ने बताया कि लंबे समय से फरार अवैध मादक पदार्थ सप्लायर को पुलिस थाना आसोप टीम द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। टोंक के देवली में चोरों का आतंक देखने को मिला। शहर के मुख्य मार्ग पर रखी 2 कैबिनों में चोरों ने रात में हाथ साफ किया। चोरों ने स्कूल की दीवार के पिछले हिस्से से कैबिन का चद्दर काटकर वारदात को अंजाम दिया। चूरू के सादुलपुर में एक परिवार के साथ मारपीट और 4 लोगों को कमरे में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। वहीं पत्नी का आरोप है कि 2 लोग उसके पति को शराब पिला रहे थे। बताया जा रहा है कि उनके मना करने पर आरोपियों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की और चारों को कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उसके आगे तेल छिड़क दिया और जलाने का प्रयास किया। एंड वक्त पर पुलिस मौके पर पहुंची और इन लोगों को बचाया गया।
राजसमंद के गोमती चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आधी रात करीब 12:30 बजे रोडवेज बस और ट्रेवल्स बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे के बाद दोनों ही बसों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 18 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद एक बारगी हाईवे का आवागमन भी जाम हो गया, मगर बाद में पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल आरके जिला चिकित्सालय राजसमंद पहुंचाया। साथ ही हाईवे की यातायात व्यवस्था को भी बहाल करवाया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और तस्करी में प्रयुक्त की जा रही कार को भी सीज किया। जानकारी के अनुसार धनत पुलिया पर नाकाबंदी के दौरान रिठौला चौराहे की ओर से आती हुई ऑल्टो कार को रुकवाया, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे पाए गए। कार की तलाशी लेने पर 35 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा कार में पाया गया। कोटा शहर के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में बाइक सवार बेखौफ बदमाश राह चलती महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई घटना से आसपास दहशत मच गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। ब्लड बैंक के पास चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। वारदात को 2 बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में चाकू, सरियों और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला करने की दिल दहलाने वाली लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुलदीप गुर्जर, शाहिद और अजय शर्मा रामगंज मंडी के सुविधानगर और कुदायला गांव के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने लाठियों और सरियों से युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और चाकू से भी वार कर दिया था। गंभीर हालत में युवक समीर को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया था। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाराक के कस्बा थाना कस्बे में कुशवाहा बस्ती में एक टापरी में आग लग गई। बस्ती के बीच आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुशवाहा बस्ती के पप्पू कुशवाहा की टापरी में भूसा और घास रखी हुई थी। छोटे छोटे बच्चों ने खेलते समय टापरी में आग लगा दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने पानी डालकर इस आग पर काबू पाया। जोधपुर की खेड़ापा थाना तथा आसोक थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस की धाराओं में दर्ज मुकदमों में वांछित मूलतः पंजाब और वर्तमान में पंजाब बरनाले वाले राजदीप उर्फ राजदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। कोचिंग नगरी कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चंद्रेश्वर इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल किया गया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू के बुहाना के सरकारी अस्पताल में बीती रात एक्सीडेंट में घायल 2 महिलाओं और बच्चों को इलाज के लिए लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिला। इमरजेंसी में रहने वाले डॉक्टर ड्यूटी से नदारद होने से मरीज को इलाज नहीं मिल पाया। बता दें कि हादसे में तीनों घायलों को नर्सिंग स्टाफ ने मरहम पट्टी की। मरीज के परिजन करीब घंटे भर इंतजार करते रहे। आखिरकार परिजन हरियाणा के नारनौल में इलाज के लिए घायलों को निजी वाहन से लेकर गए। ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना द्वारा बीकानेर जिला कलेक्टर से अभद्रता करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीकानेर शहर भाजपा की ओर से मंत्री रमेश मीना के खिलाफ संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। अलवर में रोडवेज कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मियों को प्रत्येक महीने की 1 तारीख को वेतन देने, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन, नई बसों की खरीद सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जोधपुर आए। उन्होंने हाल ही में बीकानेर जिला कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर निकालने को लेकर सोशल मीडिया पर हो रहे वीडियो को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के नुमाइंदे द्वारा जिला कलेक्टर को बाहर निकालने की घटना दुखद है। भीलवाड़ा जिला प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने अजय माकन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अजय माकन को जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो उन्होंने अच्छे से निभाई है। मुझे इस बारे में जानकारी मीडिया से प्राप्त हुई है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शिक्षा नगरी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने बताया कि यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। दिसंबर के पहले हफ्ते में यात्रा कोटा पहुंचेगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये यात्रा कई प्रदेशों की यात्रा कर चुकी है।
आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को संबोधित करने झुंझुनू आए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की हो, मुकदमों में वांछित रहे हो, उन्हें कुछ कहने का हक नहीं है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किए जाने के बयान के बाद गुर्जर समाज में ही दो फाड़ नजर आ रही है, जिसके बाद गुर्जर समाज के युवाओं ने विजय बैंसला पर जमकर विरोध जताया। बता दें कि सोमवार को जब विजय बैंसला जयपुर से दौसा के पाटोली पीपलखेड़ा एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए तो गुर्जर समाज के युवाओं ने विजय बैंसला का विरोध कर दिया। इस दौरान वहां युवाओं ने विजय बैंसला के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं सचिन पायलट के पक्ष में नारे भी लगाए। बीकानेर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर निगम के दस्ते ने लक्ष्मीनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों से जेसीबी का पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण को तोड़ा। वहीं अवैध रूप से लगाए गए थड़ी ठेलों को भी निगम के दस्ते ने जब्त किया। प्रतापगढ़ के धरियावद उपखंड के पाल मुंगाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाग 2 में पिछले 4 दिन से अजगर कुएं में है। वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने पहुंची, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। राजसमंद जिला आर के अस्पताल के पास में स्थित इंदिरा रसोई में आज सुबह एक कोबरा सांप आने से हड़कंप मच गया। रसोई संचालक प्रेम सिंह ने इसकी सूचना पीपरडा के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। चाकसू थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस मिलावटी तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है। टीम को यहां से भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड की कंपनियों के स्टिकर, खाली और भरे पड़े ड्रम मिले हैं, साथ ही पैकिंग करने की मशीन भी मिली है। राजसमंद में कोई अवैध कार्य हो रहा हो या फिर आदतन अपराधियों से पीड़ित है तो इसकी शिकायत सीधे थाना प्रभारी से आम जनता कर सकती है। शिकायत के लिए जिले के हर थाने में थाना प्रभारी नियमित तौर पर हर रोज दोपहर जनसुनवाई करेंगे। प्रतापगढ़ के धरियावद के वजपुरा गांव से 15 नवंबर को रेस्क्यू किए गए वृद्ध मादा पैंथर ने उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में उपचार के दौरान रविवार को दम तोड़ दिया। वन विभाग ने रविवार को यहां पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार किया। दौसा के संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और कबड्डी में विजेता रही, फुटबॉल में उप विजेता रहे, जबकि टीम स्कूल पहुंची तो जश्न मनाया गया। टोंक जिले के देवली में 38 लाख की लागत से बनी सड़कों के पेचवर्क में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। 2 साल पहले बनी सड़क पूरी तरह से उखड़कर जर्जर होने के बाद पेचवर्क किया गया। जोधपुर में HCL SRFI इंडियन टूर स्क्वॉश चैंपियनशिप भारत के अभय सिंह चैंपियन बने। महिला वर्ग में अमीना उर्फी विजेता रही। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के आदेश पर पुलिस थाना रामगढ़ से ASI बंसीलाल ने बस स्टैंड रामगढ़ पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान जहां 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का आग्रह किया गया। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर 27 नवंबर से शुरू होने वाली हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव और 1008 कुंडली विष्णु महायोग को लेकर डूंगरपुर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री और SP राशि डोगरा डूडी ने बेणेश्वर धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पाली कुरैशी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन मंगलवार को बांगर स्कूल मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें 85 जोड़ों ने एक ही मंच पर सामूहिक रूप से निकाह कर अपना हमसफर चुना। कुरैशी समाज विकास समिति के बैनर तले 4था सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। डूंगरपुर में डूंगरपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से शहर के लक्ष्मण मैदान पर आज स्वर्गीय करुणेश जोशी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, सभापति अमृत कलासुआ और पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद ने पिच पर बैटिंग कर प्रतियोगिता का आगाज किया। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने आज इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है। बता दें कि जोन 10 में स्थित नांगल सुसावतान गांव में 5 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। बता दें कि इसकी जानकारी मिलने के बाद जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज यहां के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। यहां आवासीय कॉलोनी बसाने के नाम पर ग्रेवल सड़क, बाउंड्री वॉल और मकान बनाए जा रहे थे, जिसे जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर पहुंच गए हैं। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। रेल मंत्री रेलवे स्टेशन और कारखानों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीआरपीएफ में आयोजित रोजगार मेले में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में सीजन के पहले मावठ के साथ सर्दी शुरू हो गई है। आज प्रदेश भर में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सभी इलाकों के तापमान में गिरावट होने लगी है।
प्रदेश के कई इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम पहुंच चुका है। वहीं चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सर्दी के तीखे तेवर शुरू हो गए हैं। भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का ग्रामीण महिलाओं को काफिला रोकना भारी पड़ गया। अब सड़क किनारे बने मकानों पर बुलडोजर चलेगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मकानों की पैमाइश की। कोटा के नांता इलाके में पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। इलाके में शाम ढलते ही पैंथर मौत बनकर सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आता है और लोगों के घर तक पहुंच जाता है। देर रात को भी पैंथर महल स्कूल से बाहर आया, लोगों के घरों में घुस गया। पैंथर को देखते ही जरिसे में लोगों ने दरवाजे बंद कर अपने आप को घरों में कैद कर लिया। वहीं घरों के बाहर पैंथर के मार्ग भी साफ देखे जा सकते हैं। वहीं अब स्थानीय लोगों ने जल्द पैंथर का रेस्क्यू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कोटा के नांता महल स्कूल में घुसे पैंथर को पकड़ने के लिए अब महल के पीछे गली में भी पिंजरे लगा दिए गए हैं। पिंजरे में मुर्गा और मछलियों को भी रखवाया गया है, लेकिन पैंथर एलिवेटेड रहेगा। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में किन्नू की बागवानी को पिछले 2 सालों से क्लाइमेट अनुकूल नहीं होने के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे किसानों का लाखों का रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब किसानों ने राज्य सरकार से फसल खराब होने पर मुआवजे की मांग की है। श्रीगंगानगर में भी अब धीरे धीरे रात और दिन के तापमान में गिरावट होने के साथ ही ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। पिछले सप्ताह मावठ की सक्रियता के बाद श्रीगंगानगर जिले के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इन दिनों श्रीगंगानगर में रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तो दिन का तापमान तकरीबन 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। सर्दी की दस्तक देने के साथ ही श्रीगंगानगर वासियों की दिनचर्या में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया है।